कि आज का डायरेक्ट सेलिंग का ये जो कॉन्फ्रेंस था बहुत सही, अनेक मायनों में बहुत ज़्यादा सफल रहा। आज नई बात सामने निकल करके आई कि डायरेक्ट सेलिंग का परसेप्शन बदला जाना चाहिए। लोगों की जो सोच है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग का जो ट्रेड है वो उससे बिल्कुल अलग है। तो जो वास्तविक ट्रेड है वो लोगों की निगाह में आए। इस ट्रेड की जो विशेषताएं हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जो 5 स्तंभ हैं, उन स्तंभों को जिस प्रकार से ये पूरा करता है वो लोगों के सामने आना चाहिए। टेक्नोलॉजी के ज़रिए जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरीके से सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप ये सेक्टर डेवलप कर रहा है, वो सारी चीज़ें सामने आएँ तो मुझे लगता है कि ये ट्रेड ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो नई है, अभी नए स्तर पर हैं, 1 साल 2 साल हुए हैं उन्हें, वो भी सफल होना चाहती हैं, वो सही तरह से काम कर रही हैं, क्या उनको भी सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट? देखिए, जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं ना, तो इंडस्ट्री की जब हम बात करेंगे तो इंडस्ट्री में सब लोग आते हैं। वो कंपनियां भी आती हैं जो 25 साल से काम कर रही हैं, वो कंपनी भी आती है जो 6 महीने से काम कर रही है। और पॉलिसी किसी कंपनी के लिए नहीं बनती, पॉलिसी पूरे सेक्टर के लिए बनती है। तो जब पॉलिसी अच्छी बनेगी तो निश्चित रूप से उसका लाभ सबको मिलेगा। और चाहे वो 2 साल पुरानी कंपनी हो या 25 साल पुरानी कंपनी हो, निश्चित रूप से सबको अपना व्यापार ग्रो करने का अवसर पूरा मिलने वाला है। सर, क्या हमारे मंच से आप सचेत करना चाहेंगे उन फ्रॉड कंपनीज को, पॉन्जी स्कीम्स चलाने वाली कंपनीज को? देखिए, पॉन्जी स्कीम या पिरामिड स्कीम या इस तरीके की जो कंपनियां हैं, उनके दिन लग गए हैं, क्योंकि रेगुलेटरी जो एस्पेक्ट है वो बहुत मजबूत हो गया है। आज नहीं तो कल उनको शिकंजे में आना पड़ेगा। इससे पहले कि सरकार का कोई शिकंजा उन पर आए, उन कंपनियों को स्वयं अपने व्यापार को व्यवस्थित करना चाहिए। और यदि वैसा करेंगे तो वो भी इंडस्ट्री में साथ साथ ग्रो करेंगे। 8 मार्च को लेके सर क्या एजेंडा है? क्या इससे डायरेक्ट सेलिंग की किस्मत बदल सकती है इस इंडस्ट्री की? हर एक कार्यक्रम उस सेक्टर की किस्मत बदलता है। और 8 मार्च का जो इनिशिएटिव यहाँ पर लिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि उससे काफ़ी परिवर्तन होगा। और जिस प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग के सभी नेता लोग बहुत शिद्दत के साथ उसमें लगे हैं, तो निश्चित रूप से सफलता हासिल होगी। थोड़ा प्रयास की ज़रूरत है और ये होगा। सर, मोदी जी से हम बड़ी उम्मीद की एक आसरा रख सकते हैं इस इंडस्ट्री के लोग? देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शुरू से छोटे व्यापार के प्रबल समर्थक रहे हैं। हमने बहुत लंबे समय से उनको देखा है। उनके 10 साल के कार्यकाल में छोटे व्यवसायों के लिए बहुत सारे पॉलिसी इनिशिएटिव्स आए हैं। डायरेक्ट सेलिंग के लिए रूल्स भी उन्हीं के ज़माने में आए हैं। तो हमें ये समझना है कि सरकार का जो सोचना है वो छोटे व्यापार को प्रोत्साहित करना है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसमें से कितना ज़्यादा ले सकते हैं। तो सर, हमारे मंच से आप गुजारिश करना चाहेंगे कि 8 मार्च पे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं एकत्रित हों और सफल बनाएं? केवल महिलाएं नहीं, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, वो सब लोगों को उस कार्यक्रम में आना चाहिए। और उसके बाद सभी राज्यों में उस प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए। तो ये एक आंदोलन बनेगा, एक अभियान बनेगा। और वो अभियान न केवल केंद्र सरकार को बल्कि राज्य सरकारों को भी इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि अब वो दिन आ गया है जब डायरेक्ट सेलिंग के लिए वो सपोर्ट में पॉलिसीज लेकर के आए।